हाउ टू मेक लाइफ इन हैप्पी। आज सभी लोग चाहते हैं कि कैसे अपने जीवन को खुश बनाया जाए, कैसे खुश रहा जाए। खुश रहने के लिए लोग चाहते हैं ट्रेनिंग कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे जगह जाते हैं, विजिट करते हैं, सोशल एंड पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन रियलिस्टिक ये है कि जब तक आप अंदर से खुश नहीं होते हैं या अंदर की खुशी को आप नहीं पहचानते, तब तक बाहर की खुशी निकालना मुश्किल है। अब अंदर की खुशी की बात हम करते हैं कि हैप्पीनेस कैसे आती है। हैप्पीनेस एक सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जब हम किसी चीज को पॉजिटिवली मानते हैं और पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं और पॉजिटिव अडॉप्ट करते हैं, तो वो टाइम हमारे लिए एक हैप्पीनेस क्रिएट करता है। और हैप्पीनेस हमारे साथ हमेशा रहती है। हम उसको कब महसूस करते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, और जब उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके हम किसी चीज को अचीव करते हैं, तो हमारे लिए खुशी मिलती है। तो ये हमारे लाइफ का पार्ट है। हैप्पीनेस एक लाइफ से रिलेटेड हुए एक वर्क है, क्योंकि जब आप बड़ा काम करते हैं तो बड़ी चैलेंजेस को फेस करते हैं, और बड़े चैलेंजेस के साथ में बड़े सारे सक्सेस आते हैं, और वही सक्सेस हमें हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। जीवन में हैप्पीनेस या हैप्पी रहने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अपने माइंडसेट को, अपने रियलिस्टिक माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव बना के रखें। क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से किसी भी चीज को देखते हैं, तो हर प्रॉब्लम का अपने आप में एक सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन का नेक्स्ट जो स्टेप है वो हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस को लोगों को हमेशा टारगेट ना करते हुए सॉल्यूशंस को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशंस ही वो की है कि जिससे हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देके इसको क्लियरफाई करना चाहता हूँ कि अगर मुझे 90% मार्क्स आते हैं किसी एग्जाम में और मैं सक्सेसफुल होता हूँ, तो ऑटोमेटिक मैं हैप्पी हो जाऊंगा। या मैं कोई कार ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ या कोई अदर व्हीकल की ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ, और अगर मैं उसको सीखने के लिए पूरी ट्रेनिंग लेता हूँ और पूरी तरह से सीखता हूँ, तो ऑटोमेटिक हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, हमें हैप्पीनेस मिलेगी। तो दैट इज द पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक लाइफ का एक पोजीशन है, एक सोशो साइकोलॉजिकल पोजीशन है, जिसके लिए हमें सिचुएशनल लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि हैप्पीनेस एक एजेंडा ना होकर के हैप्पीनेस एक लाइफ स्टाइल है, और लाइफ स्टाइल को जब हम चेंज करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे लिए सबसे बड़ा हैप्पीनेस क्या है, सबसे बड़ा हैप्पीनेस है हमारा स्वास्थ्य। अगर हम जब बीमार हो जाते हैं, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, तो हम सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं उस समय? स्वास्थ्य चाहते हैं। सेकेंडरी स्टेज पे हम क्या चाहते हैं? सेकेंडरी स्टेज पे हम चाहते हैं कि हमें अच्छा परिवार मिले, अच्छा सहयोग मिले, अच्छे तरीके से हम गेन करें। तो उस गेन को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने रियलिस्टिक लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। और जब हम खुश होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने इंटरनल माइंड और सोल दोनों को पीस में रखना होगा, तभी जाकर के हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि पैसे, वेल्थ या लाइफ को प्रैक्टिकली जीने से सक्सेस नहीं आती है। सक्सेस एक मोटिवेशन है, सक्सेस एक स्टेट है, सक्सेस एक माइंड की एक मनोस्थिति है कि जिस स्थिति में आप अपने आप को बेहतर फील करते हैं। इसके लिए आपको अपने आप को हमेशा एक एनर्जेटिक वे में और रियल वे में जो चैलेंजेस आते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, जिसमें हम 3-4 चीजों की बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं अपने लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। पहला चैलेंज जैसे मान लीजिए एजुकेशन का है, तो पहले स्टेज में स्टूडेंट्स को पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एजुकेशन के लिए चैलेंज है। तो एजुकेशन को ओवरकम करने का सीधा सा तरीका है, आप रेगुलर एफर्ट दें, परसिस्टेंस रखें, और लगातार शॉर्टकट को छोड़ करके उन चीजों पे फोकस करें जो कि लॉन्ग लास्टिंग है और लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करते हैं। तो ऑटोमेटिक आपकी हैप्पीनेस बनी रहेगी। सेकेंड स्टेज में आते हैं स्टूडेंट्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक प्रोसीजर होता है, एक सिलेबस होता है, एक काम करने का तरीका। अगर उसको आप लगातार दिखते हैं तो वहां पे रिजल्ट्स आपके बेहतर आते हैं। और हम आते हैं अब प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ एक ऐसी चीज है कि जो कि जीवन में हर आदमी कोई ना कोई प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। वहां पे वो कैसे हैप्पी रहे? क्योंकि देखिए, अगर रिजल्ट्स हमारे अगेंस्ट आते हैं तो हमें हैप्पीनेस नहीं रहती है। लेकिन हमें ये समझना है कि वो जो रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं है, वो भी हमारे लिए फेवर में है, क्योंकि वो हमें बड़े चीजों को लेसन के रूप में देगा और सोल्यूशन के रूप में देगा। आगे चल के हम उस एक्सपीरियंस के थ्रू बड़ी चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो फिर ले दे के बात यही आती है कि अपने स्टेट ऑफ माइंड और सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर को हमेशा यूज कीजिए, और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखिए। और हैप्पीनेस एक स्टेट है जो कि आप हमेशा हैप्पीनेस में रहते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ फील करने की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू।